हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। वीडियो की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के 50 क्वेश्चन को लेके। ठीक है, आपको बता दूं कि जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो कोशिश करिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। ठीक है, ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 40-45 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, सभी लोग जानते हैं इंदिरा गांधी सभी प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी या मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, आपको पता है कि 2022 में इलेक्शन हुए थे, उत्तराखंड में भी इसमें इलेक्शन हुए थे, तो पूछ रहा है कि किस में नहीं हुए थे। ठीक है, आपको बता दूं कि मिजोरम ऐसा राज्य था जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा 3 ऐसे स्टेट थे जहाँ पर इलेक्शन हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते सभी लोग जानते हैं, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड की तैयारी करने वाले, केदारनाथ में इनकी समाधि स्थित है। 820 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर देह त्याग किया था। ठीक है, समाधि यहाँ पर 820 ईस्वी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। ठीक है, निमोनिया आपको पता होगा कि निमोनिया जो है इफेक्ट करता है हमारे फेफड़ों को। ठीक है, आपको पता होगा कि जब निमोनिया होता है तो फेफड़ों से रिलेटेड टेस्ट करवाया जाता है, तो निमोनिया हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा के शासन में अफगानिस्तान भारत का अंग था। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ का कलर इस पर वाइट नहीं आ पाया, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है उस पर पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, किसके शासन में अफगानिस्तान भारत का अंग था। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पे शासन करना शुरू किया, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान पे अपनी पकड़ बनाई हुई थी। ठीक है, उसी टाइम पे अफगानिस्तान भारत का अंग था। इनके कौन थे, गुरु चाणक्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था। ठीक है, मुगल कला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। पुर्तगाली, पोर्चुगीज, सभी लोग जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है, कौन आया था सबसे पहले, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी जो है इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। ठीक है सॉरी, सबसे अधिक स्थायी वन हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है सबसे ज़्यादा स्थायी वन पाए जाते हैं जहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुगल से। ठीक है, और इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया था और राजधानी कहाँ से, आगरा से दिल्ली वापस ट्रांसफर करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है। ठीक है, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले हर कोई बच्चा इसे जानता होगा, कालची अभिलेख 257 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। ठीक है, वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा कह रहा है। देखिए ऑप्शन से करेंगे हम इसको, विश्व में सभी हिमनदों का विस्तार, ये तो हो नहीं सकता कि तापमान बढ़ रहा और हिमनद जो ग्लेशियर है उनका विस्तार हो जाए। ठीक है, दूसरा है सागरीय जल में के स्तर में वृद्धि। ठीक है, दूसरे ऑप्शन का भी रखते हैं हम। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रमुख झीलों के समय से पहले जम जाना। ठीक है, देखो पहला भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। अगर तापमान बढ़ रहा है तो झीलें जम कैसे जाएंगी। ठीक है, पहला और तीसरा नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर होगा
सागरीय जल के स्तर में वृद्धि। अब देखिए ये कैसे होगा, देखिए जो नदियाँ होती हैं वो ग्लेशियरों के पिघलने से बनती है, ठीक है, उनका वाटर लेवल जो है ग्लेशियरों पर डिपेंड करता है। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों का स्तर बढ़ेगा, नदियाँ अंतिम में कहाँ पर जाके मिलती है, सागर पर जाके मिलती है, इसलिए सागरीय जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिक्टर स्केल, सभी लोग जानते हैं रिक्टर स्केल का यूज भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती है? आपको पता है भारत एक बहुत बहुभाषीय देश है, तो भारत इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, नाबार्ड, आपको पता है 1982 नाबार्ड की स्थापना, तो राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान नहीं है ये, नाबार्ड का जो वो है कार्य है संबंधित है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से रिलेटेड, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमें घर आके पता चलता है कि यार सम्मिलित है पूछा था या नहीं पूछा था, ठीक है। हवा महल उदयपुर, जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, देखो जामा मस्जिद दिल्ली में सभी को पता है, चार मीनार हैदराबाद में सभी को पता है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, जो हवा महल है उदयपुर में ना होकर जयपुर में है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलरिज्म शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब डाला गया? देखिए अब सभी को पता होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में केवल एकमात्र संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द ऐसे जोड़े गए, ठीक है। समाजवादी, जिसको इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं, ये शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ठीक है, देखिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड ने अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य बना था, ठीक है। आगे चलते हैं, 22वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। देखिए अटॉर्नी जनरल नहीं हो सकता, गृह सचिव नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए पूछ रहा है सर्वोच्च सिविल सेवक, तो कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट का सचिव होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है, जो प्रमोशन के बाद, आफ्टर प्रमोशन कई सारे प्रमोशन हो जाते हैं, उसके बाद कैबिनेट का सचिव बनता है, ठीक है। सॉरी, देखिए संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? सभी बच्चे जानते हैं कि 6 महीने मैक्सिमम टाइम होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, 86 अमेंडमेंट था हमारा 86वां संविधान संशोधन, जिसमें शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट 21 के ए में डाला गया, ठीक है। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, उसको 11वां किया गया, ठीक है। जो 51A में है हमारे, उसको भी 11 किए गए। उसमें भी शिक्षा से रिलेटेड बात रखी गई कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आग्नेय भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है, क्यों? देखिए आग्नेय भोजन की बात कर रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। विशेष रासायनिक सहायता से उगाया जाता है, दूसरा है कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना वो किया जाता है, ठीक है, तो उगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक के घटक नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड शब्द है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल होगा, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बिल्कुल होगी, सकल नामांकन दर बिल्कुल होगी, स्वास्थ्य और पोषण डेवलपमेंट में नहीं आता है, ठीक है, जो इसकी घटक होते हैं उसमें स्वास्थ्य और पोषण नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? देखिए इन्फ्लेशन का रीजन पूछ रहे हैं, मार्केट में जब मुद्रास्फीति होती है उसका रीजन होता है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है। जब मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, मार्केट में पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है, ठीक है। जो ओजोन मंडल है, ओजोन परत है हमारी, वो सबसे अधिक जो डेंस है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो समताप मंडल पे पाई जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में जैव विविधता का संपन्न क्षेत्र है, ठीक है, सबको पता होगा कि जैव विविधता पश्चिमी घाट पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान कर देते हैं, लेकिन इसकी पाकिस्तान नहीं है, इसकी जो आंसर है वो बांग्लादेश है, ठीक है। 4,000 प्लस कुछ मीटर इसमें है, ठीक है। 4,000 से अधिक है भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर, ठीक है। निम्न में से अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, योग के प्रतिपादक है। देखिए योग किसने, देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन है बाबा रामदेव। अब ये मत सोचना कि रामदेव बाबा योग करते हैं, तो इसका राइट आंसर रामदेव बाबा हो जाएगा। जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक थे पतंजलि, ठीक है। रामदेव बाबा जिन्हें अपने गुरु मानते हैं या जिनके नाम से इनके प्रोडक्ट आते हैं, जो पतंजलि थे वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? डेनमार्क ऐसा देश है जो पवनों का देश कहलाता है, ठीक है। डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है, हीरा। ऑब्वियस सी बात है, हीरा क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार कि हीरा बहुत मजबूत होता है, तो हीरा प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब मानव यूवी रेज से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है, ठीक है। जब यूवी रेज ह्यूमन के मनुष्य के अधिक प्रभावित करती है तो क्या हो सकता है, पूछ रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो सकती है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, फेफड़ों की क्षति हो सकती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, त्वचा का कैंसर हो सकता है, और चौथा है आमाशय में अल्सर होने के चांसेस है, ठीक है। यूवी रेज होती है जो, वो क्या कर सकती है कह रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, ये हो सकती है यूवी रेज से, ठीक है। और दूसरा है यूवी रेज, आपने सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, क्योंकि इससे त्वचा का कैंसर होने का, आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर नहीं होती तो हमारे त्वचा का कैंसर होने का रहता है, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट वेव्स होती है जो, वो डायरेक्ट हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है, ठीक है। देखिए सत्य नहीं है कह रहा है, ध्यान से देखिए। चैटिंग ईमेल की तरह है, ठीक है, चैट करना ईमेल की तरह है, बिल्कुल है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चैटिंग हम कितने भी लोगों के साथ कर सकते, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चैटिंग हम कितने, आपने देखा होगा चैट आप कितने लोगों के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, दिवस से एक क्वेश्चन बहुत जरूरी बनता है। 5 अक्टूबर इसका, देखिए भारत में पूछता है शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एलिसा जांच जो है वो एड्स के टेस्ट के लिए की जाती है, ठीक है। एड्स के लिए एलिसा जांच की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किए गए? करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 2040 वाले ओलंपिक जो है, सॉरी 2024 वाले ओलंपिक जो है पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। बुक्स एंड राइटर से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फेमस जो लोग हैं उनकी बुक से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत के किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। आपको बताया वंदना कटारिया उत्तराखंड की हॉकी प्लेयर है, हरिद्वार से बिलोंग करती है, ठीक है। इन्हें 2021 में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए उत्तराखंड जो है हमारा इस शेप में है, ठीक है, इस शेप में है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 5 जिले बनाती है, ठीक है। यहाँ से उत्तरकाशी, यहाँ से चमोली, यहाँ से पिथौरागढ़, और यहाँ से चंपावत, और नीचे से उधम सिंह नगर, ठीक है। ये जो 5 जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ऊपर के ये 3 जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये चीन और तिब्बत से सीमा बनाते हैं, और यही पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये हमारे नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहा तो प्रकाश पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूक्रेन, देखिए करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, हाल ही में यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ठीक है, उस टाइम पे चलाया गया जो अभियान था ऑपरेशन गंगा,
यूक्रेन से वापस लोगों को लाने के लिए चलाया गया अभियान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल की खेती अधिकतम भारत में किसकी खेती अधिकतम की जाती है? आपको पता होना चाहिए कि चावल जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, तो चावल इसमें नंबर 1 पे है। ठीक है, इंडिया नंबर 1 पे है। ठीक है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। देखिए, खरीफ, जायद और रबी 3 टाइप की फसलें होती है। खरीफ की फसल जो होती है हमारी जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो सरसों होगी वो गेहूं के साथ बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है वो धान वगैरह रहती है। ठीक है, तो सरसों इसका नहीं है, पूछ रहा है, तो सरसों नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली, सभी लोग जानते हैं बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, 49 क्वेश्चन, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत इंडिया में जो है वो हो जाएगा हमारा तापी ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंडिया बिजली का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन आज के उसका, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, विदेशी विनिमय का संचय होता है जो, उसका रख रखाव, ठीक है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आरबीआई जो होता है वो विदेशी विनिमय का संचय का रख रखाव करता है। ठीक है, देखिए आज हमने देखे डीएलएड के 2022 के जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके जीके के सारे क्वेश्चन आपको बता दूं। देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जो हमारे मेन टॉपिक है ना, इन टॉपिकों पे फोकस करिए थोड़ा सा। ये टॉपिक होंगे हमारे, ठीक है, जो टॉपिक आते हैं, पहले देखिए, आपने देखे होंगे उत्तराखंड से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तब जाके कहीं हिस्ट्री 4-5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिले। पॉलिटी 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट और जो आर्टिकल अमेंडमेंट हुए हैं इनको देख लीजिएगा। हाल ही के जो 100 से 105 तक अमेंडमेंट हुए इनको देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट हो गया, हमारे पार्ट्स देख लीजिए, भाग, और जो हमारे अनुसूचियाँ हैं उनको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे, आप देख सकते थे ओजोन परत, ओजोन मंडल वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, भारतीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 2-3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से में आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये सारे जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, फेमस चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, स्टैटिक डाटा जो रहता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक डाटा मीन्स जैसे कोई दिवस है, ठीक है, कोई किताब है, कोई लोक नृत्य है, कोई जैसे उत्तराखंड में बड़े या भारत में बड़े जो डैम्स हैं और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ से आने के चांसेस हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए वीडियो को उन लोगों के साथ जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको ये सारी PDFs वगैरह वहाँ पर